Lecture number 18, Part 2, Third Equation of Motion. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 18, Part 2, related to chapter number 3, kinematics. Today we are going to derive the third equation of motion, that is 2as is equals to vf square minus vi square. Whatever we have done in our previous class, that is हमने जो second equation of motion को हमने जो derive किया था, तो उसके लिए जो हमने formula और तरीक़ाकार इस्तेमाल किए थे, उसी तरीके से ही उसी theme के according हमने third equation of motion को derive करना है. आपको याद होगा मैंने आपको formula बताया था average velocity equal to distance upon time. Remember? इसी equation को use करते हुए आज हम क्या करेंगे, आगे follow करेंगे. s अगर अपनी जगह पे रहा तो एवरेज वेलोसिटी और टाइम क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. फिर आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, इट्स द सम ऑफ टू वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी कह लीजिए या फिर फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी कह लीजिए, बात एक ही है. मतलब कि हम 2 + 3 कहें या 3 + 2 कहें, सम क्या आता है, 5 ही आता है. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने क्या करना है, ऊपर की दो वेलोसिटीज को जब ऐड किया तो ये कितनी वेलोसिटीज है टोटल, 1 और 2, तो आपने इसे 2 से डिवाइड कर दिया. अगर 3 वेलोसिटीज होती तो एवरेज के लिए आपको पता है कि 3 से डिवाइड कर देते हैं. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे आते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं. तो यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया. आगे हम चलते हैं, हमारे पास इसका जो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, vi से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, vf से. एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू vi प्लस vf अपॉन 2. सिर्फ समझ लीजिए कि इसको हमने ये वर्डिंग से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फाबेट सिंबॉलिकली इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया. अब आगे वही प्रोसीजर जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में किया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन नंबर 1 में. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. चलते हैं, इसको लेके हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, we can see here equation number 1 is s is equals to average velocity की जगह क्या करेंगे, vi plus vf upon 2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने t ही से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, vi plus vf upon 2 हमने कहाँ लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और t को अपनी जगह पर बरकरार ही रखा. आगे चलते हैं, प्रीवियस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया था, दैट इज vf is equals to vi plus at. याद है आपको? तो आज अभी भी इस इक्वेशन में यही तरीका होगा, बस होगा ये कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने vf की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया था vi plus at को, मगर अब के हमें इस इक्वेशन में हमें क्या डिराइव करना है, हमें डिराइव करना है 2as is equals to vf square minus vi square. मतलब कि हमें यहाँ पे टाइम नहीं चाहिए. जिस चीज की हमें इक्वेशन में जरूरत ना हो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं. और एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे t देख सकते हैं, तो अगर ये t यहाँ पे मौजूद है तो आप उसको कैसे करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे. आप सॉर्ट आउट करेंगे vf इज इक्वल्स vf, vi यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल टू at. अगर t यहीं पे रहा तो फिर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन, ये t यहीं पे रहा, ठीक है ना, ये t यहीं पे है, a वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर ये 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई थी, 3 आ गई. ठीक है, और अब क्या आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4. ठीक है ना. अब आप इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को आपके पास क्या करना है, यहाँ को सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3. हम t की वैल्यू जो कि vf माइनस vi अपॉन a आया है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में t की जगह पे. ठीक है, चलते हैं इक्वेशन नंबर 4 को लेके. इक्वेशन नंबर 4 को हमने कंटिन्यू किया. ठीक है, वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है, नहीं इक्वेशन नंबर 3 है ना, इक्वेशन नंबर 3 को हमने कंटिन्यू किया. s is equals to vi प्लस vf अपॉन 2, और t की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो वो हो जाएगी vf माइनस vi अपॉन a. सही है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रही हूँ. अब तक हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और ये 4 को हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहाँ पे, t की जगह पे.
जब मैंने टी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें इक्वेशन नंबर 3 का कंटिन्यूएशन क्या मिला, s इक्वल्स टू vi प्लस vf अपनी जगह पर बरकरार और t की जगह पर हमने क्या कर दिया vf माइनस vi अपॉन a। आगे चलते हैं, ये और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखा जाए तो ये एक चीज है, ये एक आइटम है और ये एक है, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है इस तरीके से कुछ vi, अच्छा आप vi प्लस vf लिखें या vf प्लस vi लिखे, बात एक ही है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, ठीक है। और 2 और 8 जो कि डिनोमिनेटर में है वो आपस में उल्टा हो जाएंगे, मतलब कि न्यूमरेटर की चीजों को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं vf प्लस vi और vf माइनस vi ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको अगर याद हो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस a प्लस b इनटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, याद है आपको। तो अगर हम इस इक्वेशन को लेके इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं तो हम यहाँ पे क्या हो गया, vf क्या हो गया, a हो गया, vi क्या हो गया, b हो गया, vf क्या हो गया, a हो गया, vi क्या हो गया, b हो गया, मतलब कि हम vf को a से और vi को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस b और a माइनस b। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, हम इसकी जगह लिख देंगे f इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये 2a वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आपके पास जब फाइनल इक्वेशन आ जाती है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसको आपने पूरा बॉक्स में डाल देना है और नीचे क्या लिख देंगे, आपने एक डेरिवेशन की है, लिहाजा आप क्या कर देंगे, लिख देंगे हेंस डिराइव्ड। जो चीज आपको ड्राइव करनी थी वो आप ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसकी डेरिवेशन मैंने आपको बताई, बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किया था इसी तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किया है। बात इतनी सी है, सिर्फ फर्क कहाँ आया है, फर्क आया है यहाँ पे बस कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल तो किया है, मतलब प्रीवियस इक्वेशन में हमने vf को सब्स्टिट्यूट कर दिया था और अब क्या हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, दैट्स इट। t को हमने एलिमिनेट कर दिया और t की जगह पर t का फॉर्मूला लिख दिया। पिछले इक्वेशन में हमने vf को हटा दिया था और vf की जगह पे vf इक्वल्स टू va प्लस at लिख दिया था। बाकी पूरी थीम वही है, बाकी आपको ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसके अलावा बस आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो ये तुम्हारे हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बॉडीज के बारे में जो कि फ्री फॉल होती है, मतलब कि जो खुद ब खुद जिनको हम छोड़ते हैं, जैसे हम ये अगर स्वागत अगर मैंने मार्कर अगर ये अगर मैं छोड़ूंगी तो क्या होगा, ये जमीन पे जाएगी ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना। तो इसके अंदर और एक्सेलरेशन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, ये वो एक्सेलरेशन है जो उन बॉडीज में पैदा होता है जो कि लीनियर मोशन करते हैं और वो भी हॉरिजॉन्टल वे में। मींस कि कोई बॉडी जब ऐसे मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली तो आप ये वाला एक्सेलरेशन जो है वो लिखते हैं। मगर अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, इसके अलावा छोड़ते हैं उसको और जमीन पर ठप करके गिरती है, अगर मैं स्ट्रेट छोड़ूंगी तो कहाँ जाएगा, जमीन पे जाएगा ना। तो ऐसी बॉडीज में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कि मैं छोड़ूं और जमीन पे गिरे, तो ऐसी एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कहा तो अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, मतलब कि हरकत की जो हरकत करने वाली जो इक्वेशंस थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने तीन पढ़ी आपके सामने जो तीन बताई थी, उनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी। वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस क्या आ जाएंगी, वो रिस्पेक्टिव चेंजेस क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल बॉडी के एक्सेलरेशन के मुताबिक होंगी। फ्री फॉल बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है, मैंने अभी आपसे कहा कि वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कशिश शकल की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है उसके अंदर, उन बॉडीज के अंदर जो फ्री फॉल होती हैं। तो लिहाजा जहां जहां हमने ए लिखा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, वहां वहां हम क्या कर देंगे, वहां हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। आपको याद होगा फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी vf is equals to vi plus at, हमने क्या कर दिया vf is equals to vi plus gt। ये क्या है, x is equals to vit plus half at square, हमने क्या कर दिया x is equals to vit plus half gt square। ये था आपका 2as is equals to vf square minus vi square। ये आप सामने देख सकते हैं,
ये 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vf स्क्वायर था, उसको हमने क्या कर दिया 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। एक और बात मैं आपको बताना चलूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8। तो जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होती है तो ये वैल्यू 9.8 पॉजिटिव होती है, और जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो वो हो जाएगी 9.8 होगी मगर माइनस के साइन के साथ होगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू यूनिट सेम रहेगा, सिर्फ इसकी क्या होगी, इसके मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। ये जो मैंने कहा ऊपर की तरफ बॉडी जाएगी नीचे की तरफ बॉडी जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी कभार देखा होगा कि बॉडी कभी ऊपर उछालते हैं ना, अब वो जाएगी तो नीचे, मगर जब उसको मैं ऊपर की तरफ फेंका तो जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन पैदा हुआ तो वो किसमें होता है, वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब शो करेंगे। कभी कोई बॉल वगैरह खेलते हैं तो बॉल को ऊपर की तरफ जो उछालते हैं ना, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है क्या लग रही है, वो होती है -9.8। और कोई बॉडी नीचे आ रही होती है तो उस वक्त क्या एक्सेलरेशन लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है उस वक्त क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द पॉजिटिव साइन, विद द पॉजिटिव साइन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे। इन वैल्यूज की इन फॉर्मूले के इस्तेमाल के बारे में जो हमने प्रीवियसली जो 3 इक्वेशंस की और ये जो हमारा फ्री फॉल बॉडी के 3 इक्वेशंस आज आपको बताई हैं, इन सब के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम अपकमिंग क्लास में करेंगे, तो आपको और वाज़ेह होता चला जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ +9.8 के मुतालिक और -9.8 के मुतालिक। जब हम फ्री फॉल बॉडीज के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और वाज़ेह होकर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो आज का आपका होमवर्क है, you have to write down the third equation of motion in your register. You can see here in your in the register as well. आप register के अंदर भी देख सकते हैं किस तरह से काम करना है। सेम इसी तरीके से आपने अपने रजिस्टर्स के अंदर भी नोट करना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इंशाल्लाह इसकी आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूँगी, मगर आपने काम डिले बिल्कुल नहीं करना है। और डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू आर गोइंग टू लर्न इट। ठीक है ना, आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको उसके अंदर प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।